चलो अब देखो इसको समझो। 6 नंबर का बोल रहा है क्या AP 11,852 AP 11,852 का एक पद -150 है, क्यों? ठीक है, सवाल कर रहा है क्या AP 11,852 का एक पद -150 है, क्यों है, या फिर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, बोल रहा है एक पद मतलब कोई भी एक पद -150 होगा या फिर नहीं होगा, वो रीजन बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग मान लेंगे कि माना कि AP का nवां पद 150 है, माइनस में 150, बाद बाकी A दिया हुआ, यहाँ से D निकाल लेना ना। अगर पदों की संख्या धनात्मक हो गया, यहाँ पे पद एक पद -150 है, तो AP का कोई भी पद होगा तो पद कैसे होगा, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये होता है। और पद क्या होता है, धनात्मक होता है। ऐसा तो नहीं होता -1 पद, -2 पद, -3 पद, ऐसा होता है ना, होता है। अगर पदों की संख्या n ऋणात्मक हो गया तो ये -150 इस AP का पद नहीं है। ठीक है, अगर पदों की संख्या धनात्मक हो गया तब पद होगा, कोई एक पद होगा -150, कोई जांच करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर मान लेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है क्या, सब दिया क्या, प्रथम पद A कितना है 11 और सार्वंतर D क्या होता है A2 माइनस का A1, A2 मेरा है 8 माइनस का A1 है 11, घटेगा तो माइनस का 3। ये प्रथम पद A हो गया, सार्वंतर -3 हो गया, और इसको हम मान लेंगे, ये बोल रहा है एक पद -150 है। हम लोग मान लेते हैं कि माना कि nवां पद -150, माना कि nवां पद -150 होगा, माना कि nवां पद 150 होगा। nवां पद क्या होता है, अंतिम पद। nवां पद क्या होता है, अंतिम पद। nवां पद को या तो an बोलो या फिर tn बोलो, an या फिर tn। हम यहाँ पे ये nवां पद क्यों माने, क्योंकि बोल रहा है कोई एक पद पूछ रहा है कि पद -150 है, पद को हमको ज्ञात करना है कि पद धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। अगर पद धनात्मक हो गया तब तो ये -150 कोई एक पद होगा इस AP का। अगर पद धनात्मक नहीं हुआ, ऋणात्मक हो गया, तो ये -150 इस AP का कोई पद न होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे nवां पद मान लिए हैं, क्योंकि n निकालना है हमको। तो n क्या होता है, an बराबर A प्लस n-1 इंटू का D। इसी सूत्र में n है, इसीलिए हम लोग an मान लिए हैं कि nवां पद -150 है। यहाँ से A हमको पता है, यहाँ पे है, D हम लोग निकाल ही लिए हैं, an पता रहेगा तो n निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ चलेंगे, इसीलिए A प्लस n-1 इंटू D बराबर an। ऐसे तो सूत्र होता है an बराबर A प्लस n-1 इंटू D, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, इसको बाद में लिख दिए या फिर इसको पहले लिख दिए। ठीक है, या ये मेरा कितना है 11 प्लस n नहीं पता है -1 इंटू D है माइनस का 3, D है माइनस का 3 बराबर an, nवां पद क्या मान लिया माइनस का 150। ठीक है, यहाँ पे 11, यहाँ पे देखो -3 से गुना होगा, इसमें क्या हो जाएगा प्लस, अभी माइनस और ये प्लस, माइनस का 3n माइनस प्लस का 3 बराबर का माइनस का 150। यहाँ पे n वाला को रखना, बाद बाकी को बराबर के दाएं तरफ भेज देना, या माइनस का 3n बराबर माइनस का 150, इधर ये 3 प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में, इधर 11 प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में, सभी माइनस में हो गया। माइनस का 3n बराबर का कितना हो गया 163, माइनस में माइनस से माइनस कट गया, या फिर n बराबर कितना हो गया 163 बटे का 3, काटेंगे इसको, कितना होगा 3 पंचे 15 बचा 1, 1 पर 3, 3 चौके 12, 1 बच गया 1/3, क्या हो गया। ये पदों n मेरा क्या है, पदों की संख्या निकला है 54.1/3, 54.1/3। अगर कोई भी पद होगा तो पद क्या होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसा तो नहीं होगा कि 2.1/2 पद, ऐसा नहीं होगा। ये क्या है, पद क्या है पूर्णांक में, पद क्या है पूर्णांक में।
पद कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता है, पद पूर्णांक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि भिन्नात्मक है, भिन्न में है, चूंकि n भिन्नात्मक मतलब भिन्न में, ये भिन्न में है, भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, अतः -150 इस एपी का पद नहीं। चलो देखो 7 नंबर का कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, इस सवाल में दो चीज दिया हुआ है, 11वां पद दिया हुआ है और 16वां पद दिया हुआ है। निकालने के लिए बोल रहा है 31वां पद, निकालने के लिए बोल रहा है 31वां पद। एपी का यदि कोई भी पद निकालना हो, कोई भी पद निकालना हो तो क्या चीज हमको पता होना चाहिए, कोई भी पद निकल सकता है, ए और डी। अगर ए और डी पता रहेगा तो एपी का कोई भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो पद दिया हुआ है, 11वां पद दिया हुआ है और 16वां पद दिया हुआ है। यही दोनों पदों से हमको ए भी निकालना है और डी भी निकालना है। ठीक है, ए और डी निकालने के बाद तब निकलेगा 31वां पद। ठीक है, तो दिया हुआ है 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है। 7 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, दिया है 11वां पद A11 बराबर 38। 11वां पद को A11 लिखेंगे ना, 11वां पद को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 10D बराबर का क्या है 38, समीकरण 1। और क्या दिया हुआ है 16वां पद, 16वां पद को क्या लिखेंगे A16, कितना दिया हुआ है 73। ठीक है, 16वां पद को क्या लिखेंगे A प्लस का 15D बराबर का 73, इसको मान लेंगे समीकरण। अब इन दोनों समीकरण से हमको ए भी निकालना है और डी भी निकालना है, निकल जाएगा आसानी से। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, किसी में से किसी को भी घटा सकता है, समीकरण 1 में से 2 को भी घटा सकता है या 2 में से 1 को भी घटा सकता है, बशर्ते हम बड़ी समीकरण को ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर बराबर में क्या है 73, यहाँ पर बराबर में क्या है 38, दोनों में बड़ा कौन हो गया 73, इसलिए हमको इसमें से उसको घटाना है। ठीक है, घटाने के लिए तुम 1 में से 2 को भी घटा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में से घटाना है, ए प्लस का 15D बराबर का 73, ये है समीकरण 2, और ए प्लस का 10D बराबर का 38, ये है समीकरण 1। घटाना है तो चिन्ह चेंज होगा, ये कट गया, 15 को डी में से 10 को डी जाएगा तो 5D बराबर का 73 में से 38 घटा, ये अगर 13 हो गया, 13 में 60 गया 5, ये बचा 6, 6 में से 3 गया 3, या डी बराबर 35/5 कट के 7 होगा, कितना होगा 7। तो डी मेरा 7 हो गया, ए अभी तक नहीं निकला है, सबसे पहले ए निकालेंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 है मेरा ए प्लस का 10D बराबर का 38, यहाँ पे डी का मान रखना है तो क्या हो जाएगा, या ए प्लस 10, डी मेरा है 7 बराबर का 38, या फिर ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर का 38, या ए बराबर 38, इधर ये 70 प्लस में उछट जाएगा तो माइनस में 38 2 40, कितना हो गया 32, माइनस का 32। प्रथम पद यानी कि ए हो गया 32 और सार्वंतर डी निकल चुका है 7। अब ए और डी दो चीज हमको पता हो गया, एपी का कोई भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमको ए और डी ये निकालने के लिए नहीं बोला था, हमको क्या बोला निकालने के लिए 31वां पद। ठीक है, लिखेंगे अब A31 बराबर, A31 को क्या लिखेंगे ए प्लस का 30D, जहाँ पर ए हमको निकल चुका है कितना माइनस का 32 प्लस 30 गुना में डी मेरा निकला है 7, क्या हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 3 7 21 210, दोनों घटा देंगे तो 0 में से 2 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, ये बचा 0,
फिर होगा ये 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये बचा 1, 178। मतलब 31वां पद मेरा कितना निकला? 178। आसानी से समझ में आएगा। देखो अब 8 नंबर का क्वेश्चन में एक एपी में 50 पद है, मतलब पद दिया हुआ है जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद दिया हुआ है, और अंतिम पद 106 अंतिम पद दिया हुआ है। बोल रहा 29वां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो सवाल में जो चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख देना है। जो चीज़ दिया हुआ उसको लिख देना है। दिया पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या होता है? n। कितना पद दिया हुआ है? 50 दिया, तो पदों की संख्या कितना हो गया? 50। साथ ही साथ कितना, कौन सा पद दिया हुआ है? तीसरा पद, और अंतिम पद दिया हुआ है ना। तीसरा पद क्या होता है? A3। A3 कितना दिया हुआ है? 12। तीसरा पद दिया हुआ ना, जिसका तीसरा पद 12 है, A3 कितना है? 12। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D कितना है? 12। इसको मान लेंगे समीकरण। साथ ही साथ क्या दिया? अंतिम पद। अंतिम पद को क्या लिखते हैं? an। an कितना दिया हुआ? 106। an कितना दिया हुआ? 106। हमको पूछ रहा 29वां पद क्या होगा? कौन सा? 29वां पद। क्या चीज निकालने के लिए बोल रहा है? 29वां पद। जबकि इस सवाल में 3 चीज दिया हुआ है। पदों की संख्या 50, मतलब इस एपी में कितना पद है? तो 50 पद है, तो 50 पद मतलब पदों की संख्या हो गया। साथ ही साथ तीसरा पद दिया हुआ है 12, तो तीसरा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 2D। A प्लस का 2D तीसरा पद दिया हुआ है। साथ ही साथ अंतिम पद 106 दिया हुआ है। अंतिम पद 106 दिया है। अगर हमको 29वां पद ज्ञात करना है, तो 29वां पद को ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? A चाहिए और D चाहिए। जबकि यहाँ पे A नहीं दिया हुआ है, D नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 29वां पद को ज्ञात करने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? A निकालना पड़ेगा और D निकालना पड़ेगा। A और D निकालने का कोई तरीका यहाँ पे है? कैसे निकलेगा A और D? जब प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया रहता तब A निकल भी जाता और D भी निकल जाता। ठीक है, यहाँ पे कोनो गुंजाइश ना है। तो यहाँ पे तीसरा पद क्या था? A प्लस 2D। यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना है। nवां पद, nवां पद को हम लोग क्या लिखते हैं? A प्लस n माइनस 1 इंटू का D। nवां पद को यही लिखते हैं। an का सूत्र क्या होता है? यही होता है। तो an की जगह हम ये लिख सकते हैं। बराबर में क्या है? 106। कोई दिक्कत है? यहाँ पे A नहीं पता है, लेकिन n पता है कि पदों की संख्या 50 है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखेंगे, या A प्लस n मेरा कितना? 50 माइनस का 1 इंटू में है D बराबर का 106। कोई दिक्कत है? या A प्लस 50 में से एक जाएगा तो 49, D बराबर का 106। 2 समीकरण बन चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से A भी निकल जाएगा और D भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? हाँ, थोड़ा माइंड को सोचो, आगे बढ़ाओ। क्या करना पड़ेगा? समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, कहानी खत्म है। क्या होगा? समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 मेरा हो गया A प्लस का 49D बराबर का 106 समीकरण 2, और समीकरण 1 है A प्लस का 2D बराबर का 12 समीकरण 1। घटाना है तो सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये A वाला तो गायब हो गया, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में। 49 को D प्लस में है, 2 को D माइनस में है। 49 को D में से 2 को D चला जाएगा तो प्लस में कि माइनस में? 47D प्लस में, क्योंकि प्लस वाला संख्या बड़ा है। बराबर में 106 में से 12 जाएगा, कितना होगा? 94। कितना होगा? 94। यहाँ से हमको D निकालना है, तो D क्या हो जाएगा? 94 बट्टे का 47, कट गया तो 2, कट गया तो यहाँ से D पता हो गया, यहाँ से A निकालेंगे। D हो गया ना? D हो गया, अब A निकलेगा तब 29वां पद निकलेगा। यहाँ से D भी निकाल लेना, A भी निकाल लेना है। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 मेरा है A प्लस का 2D बराबर का 12, ये समीकरण 1 है। यहाँ पर किसका मान रखना है? D का मान। A प्लस 2 गुना में D कितना है? 2 बराबर का क्या है? 12। या फिर
ए प्लस का 4 बराबर का 12, या फिर ए बराबर 12, इधर ये 4 माइनस प्लस दूसरी जगह तो माइनस में, या ए बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे इस समीकरण में हमको ए भी पता है और डी भी पता है, और इस 8 नंबर का क्वेश्चन में बोला 29वां पद ज्ञात करने के लिए, 29वां पद ज्ञात कर लेना है। लिखेंगे अब 29वां पद क्या लिखेंगे, ए 29, ए 29 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 28 डी, ए मेरा है 8 प्लस 28 और डी है मेरा 2, कितना हो गया 8 प्लस 28 दूनी 56, दोनों जुड़ जाएगा तो 64, यानी कि 29वां पद मेरा कितना निकला 64। समझ में आया आसानी से। चलो चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। सवाल में अगर ये समझ में आ गया कि हमसे पूछा क्या जा रहा है तो सवाल आसानी से बनेगा। अगर यही समझ में नहीं आएगा क्या पूछा जा रहा है तो सवाल बन भी नहीं करेगा। ठीक है, इस सवाल में पूछ रहा है कि किसी एपी का तीसरा पद एवं 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। क्या पूछ रहा है, इसका बोल रहा है कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद मतलब क्या पूछ रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पद निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पद। पद क्या होता है, पद का संकेत क्या होता है, एन। क्या होता है, एन। अब ये सोचो कि ये एन निकालने के लिए हमको कौन सा सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। एन निकालने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, एन निकालने के लिए। ये एन किस सूत्र में है, एनवां सूत्र में है। किस सूत्र में है, एनवां सूत्र में। मतलब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, इस सूत्र में एन है। ठीक है, इस सूत्र में एन है। अगर हमको पदों की संख्या निकालना है, एन निकालना है, हमको इस सूत्र के अनुसार हमको क्या क्या होना जरूरी है, एन एन होना चाहिए अंतिम पद, साथ ही साथ डी होना चाहिए, साथ ही साथ ए होना चाहिए। यानी कि ये 3 चीज हमको निकालना ही पड़ेगा हर हाल में, तब जाके हमको यहाँ पे पदों की संख्या निकलेगा। ठीक है, तो सोचो कि निकलेगा कैसे। तीसरा पद दिया हुआ है, 9वां पद दिया हुआ है। तीसरा पद और 9वां पद से तो हमको ए और डी निकलिए जाएगा। ठीक है, ए एन कहाँ से लाएं, ए एन कहाँ से लाएं, जो यहाँ पे पदों की संख्या निकलेगा। तो सवाल में साफ साफ कह रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग इसी को मान लेंगे, माना कि एनवां पद शून्य होगा। जब एनवां पद शून्य होगा तो मतलब ए एन शून्य है, एनवां पद को ए एन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। तो सबसे पहले मानने से पहले यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए3 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 2d बराबर का 4 ना होगा। और इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 8d बराबर का माइनस का 8। ये हो गया मेरा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। माना कि क्या चीज, माना कि एनवां पद शून्य होगा, एनवां पद शून्य होगा। एनवां पद शून्य हो गया, इसका मतलब क्या है, ए एन शून्य हो गया, ए एन शून्य हो गया। अब मेरा एनवां पद शून्य हो गया तो मतलब ए एन कितना हो गया, 0। अब ए एन भी हमको पता हो गया, और यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से ए और डी निकाल लेंगे, वहाँ पे पदों की संख्या निकल जाएगी। कोई दिक्कत है, चलो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पे, अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 मेरा है ए प्लस का 2d बराबर का 4, ये समीकरण 1 हो गया। ए प्लस 8d बराबर का माइनस 8, समीकरण 2 हो गया ना होगा। चलो घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में प्लस था। ये एगो प्लस में एगो माइनस में है, कैंसिल। 2d प्लस में है, 8d माइनस में है, घटेगा, दोनों का चिन्ह अलग अलग हो गया। ठीक है, घटेगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या, माइनस, तो माइनस हो गया। 8 गो डी में से 2 गो डी जाएगा तो 6 गो डी बराबर का, ये दोनों जुट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में हो गया। ठीक है, कितना होगा, 8 4 12। या यहाँ से अगर हमको डी निकालना है, ये डी 6 भले ही माइनस में है, 6 भले ही माइनस में है, लेकिन ये -6 डी के गुना में है। ठीक है,
-6 डी के गुना में है। यहाँ से ओनली फॉर अगर हमको डी को निकालना है तो यहाँ पे -6 डी के गुना में उधर जाएगा तो -6 चला जाएगा भागा में। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे का -6 कटेगा तो -2 डी निकल चुका मेरा -2। अब निकालने के लिए क्या बचा हुआ है ए, और एनवा पद तो पता है मान चुके हैं। यहाँ से क्या करेंगे ए निकालेंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा है a प्लस का 2d बराबर का 4। यह है समीकरण 1। यहाँ पर d का मान रखना है a प्लस 2 और गुना में d है -2 है ना, बराबर का क्या है 4। या a ये कितना हो गया प्लस माइनस -4 बराबर का 4, या फिर a बराबर 4 इधर ये 4 माइनस उस जगह तो प्लस में, या फिर a बराबर कितना हो गया 8। ए भी पता हो गया, डी भी पता हो गया, और ए एन हम लोग मान चुके हैं। एनवा पद शून्य होगा। यहाँ से पदों की संख्या निकालना है, लिखेंगे अब पदों की संख्या यानी कि एन निकालना है। ये सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू का डी। हमको एन निकालना है तो एन है इधर। इन सभी पद को बाएं तरफ रख लेंगे, आसानी से बनेगा। ठीक है, लिखेंगे अब a प्लस एन -1 इंटू डी बराबर क्या होता है ए एन, या फिर ए एन बराबर क्या होता है a प्लस एन -1 इंटू डी, या फिर a प्लस एन -1 इंटू डी बराबर क्या होता है ए एन। कोई दिक्कत है? चलो यहाँ से मान बैठाते जाओ। क्या होगा a कितना निकला है 8 प्लस एन तो पता ही नहीं है, डी मेरा पता है कितना है -2 बराबर का ए एन हम लोग मान लिए क्या 0। माना कि एनवा पद शून्य होगा, मतलब ए एन शून्य होगा। एन कितना हो गया 0, या फिर 8 यहाँ से -2 गुना होगा एन में भी और -2 से गुना होगा 1 में भी। क्या हो गया ये माइनस में ये प्लस में, माइनस से प्लस गुना होके माइनस 2 और एन का गुना करेंगे तो 2n, ये माइनस में ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बराबर का 0, या फिर माइनस का 2n बराबर का इधर ये 8 प्लस में उसर जाएगा तो माइनस में, इधर 2 प्लस में उसर जाएगा तो माइनस में, या कितना हो गया माइनस का 2n बराबर माइनस का 10। ये बराबर के इधर भी माइनस, बराबर के उधर भी माइनस, माइनस से माइनस पार हो गया। क्या हुआ, या फिर 2n बराबर का 10, या फिर n बराबर का 10 बटे का 2 कट के कितना हो गया 5। हमको पदों की संख्या ही पूछ रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा। पद मेरा n क्या है पद, तो पद मेरा क्या हो गया 5, यानी कि पांचवा पद इस एपी का पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। आसानी से समझ में आ चुका है। चलो 10 नंबर का क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर निकालने के लिए बोल रहा है डी, क्या निकालने के लिए बोल रहा है डी। और सवाल में 2 चीज दिया हुआ है। सवाल में कह रहा है ये जो 17वां पद है, 17वां पद को क्या लिखेंगे ए प्लस का 16d, और 10वां पद को क्या लिखेंगे ए प्लस का 9d। तो सवाल कर रहा है कि ये जो 17वां पद है इस 10वां पद से 7 अधिक है ये वाला। ठीक है, मतलब 17वां पद 7 अधिक है, 10वां पद क्या है 7 कम है। हम चाहते हैं दोनों पद बराबर हो जाए, 16वां पद भी और 17वां पद भी बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न से। किससे प्रश्न से क्या कर रहा है 17वां पद 16वां पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद मेरा क्या है ए प्लस का 16d, और 10वां पद क्या है ए प्लस का 9d। ये मेरा हो गया 17वां पद और ये मेरा है 10वां पद। कौन सा पद है ये 10वां पद और ये 17वां पद। तो सवाल कर रहा है कि ये जो 17वां जो पद है इस 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ये वाला जो पद है ये क्या है 7 अधिक है और ये वाला पद क्या है 7 कम है। हम चाहते हैं दोनों पद बराबर हो जाए, तो जो जितना अधिक है उसमें से उतना माइनस कर दो तो दोनों बराबर हो जाएगा, या फिर जो जितना कम है उसमें उतना ऐड कर दो तब दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम दोनों बराबर करने के लिए चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये क्या है 7 कम है, इसमें 7 जोड़ देंगे तब दोनों बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें 7 नहीं जोड़ना चाहता है तो ये 17वां पद 7 अधिक है, इसमें से 7 माइनस कर दो तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। हम उसी को रख दिए, वैसे दोनों क्या हो गया अब बराबर हो गया।
यहाँ से हमको क्या निकालना है, ओनली फॉर डी। डी। ओनली फॉर क्या निकालना है, डी। इधर यहाँ पे ए है, इधर भी डी है, इधर भी ए है, इधर भी डी है। सभी ए और डी वाला को एक साइड रख लेंगे, बाद बाकी अचर को एक साइड रहने देंगे। कोई दिक्कत है? चलो क्या हो जाएगा, यहाँ ए प्लस का 16d, इधर ए है प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, इधर 9d है प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में 9d, बराबर में उधर अचर बच गया। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस में ए माइनस में पार हो गया, 16d प्लस में 9d माइनस में घट के 7d प्लस में, बराबर में क्या है 7, या फिर d बराबर क्या हो जाएगा 7/7 कट के 1। हमको d सार्व अंतर ही पूछ रहा था कितना होगा, एक। कहानी खत्म है, कोई सवाल में जाने ना। चलो सुनो, अब कह रहा है कि AP 3 15 7 39, AP 3 15 7 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। पूछ क्या रहा सवाल में, सवाल में पूछा क्या जा रहा है। अगर ये पकड़ में आ गया तो सवाल कोई भी है बनेगा, अगर पकड़े में नहीं आया कि क्या पूछ रहा तो नहीं बनेगा। ठीक है, कह रहा है कि AP 3 15 7 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पद यानी कि n पूछ रहा है, पद यानी कि n पूछ रहा है। और n निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, nवां सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ये सूत्र लगेगा। और ये सूत्र लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, nवां पद an चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। अगर ये पता रहेगा तो हो जाएगा। यहाँ पर a निकालने का कोनो जरूरत ना है, a दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d निकाल लेना है, a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a1। बात रहा nवां पद an का, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा। डायरेक्ट मान लेना है, माना कि nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कहानी खत्म है, कोई दिक्कत है? चलो चलो अब यहाँ पे देखते हैं, जो चीज दिया उसको लिख लेना है। प्रथम पद a कितना दिया हुआ है, 3, सार्व अंतर। यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, छोड़ दिया है, इसलिए हमको अंतिम पद मानना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट है कौन सा पद, तो माना कि nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कहानी खत्म। तो सार्व अंतर क्या होता है, संकेत d क्या होता है, a2 माइनस का a1। a2 क्या है मेरा 15 माइनस का a1 कितना है 3। 13 कहाँ से है रे गजुआ, 3 है कि 13 है। चलो 15 में से 3 गया 12, मेरा सार्व अंतर कितना हो गया 12। प्रथम पद a हो गया 3, हमको a भी हो गया, d भी हो गया, nवां पद चाहिए। कौन सा पद निकालने के लिए, पद निकालने के लिए an भी चाहिए। हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, माना कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। nवां पद माने तो मतलब क्या, an। nवां पद माने है तो an, यानी कि an जो है इस 54वां पद से 132 अधिक है। ठीक है, और 54वां पद पे जानबे करता है, 54वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 53d। कोई दिक्कत है? चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न से। किससे, प्रश्न से बात हो रहा है nवां पद, किसका, nवां पद और 54वां पद का। nवां पद और 54वां पद में क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, क्या अंतर कर रहा है। ठीक है, nवां पद क्या होता है an, nवां पद क्या होता है an। और क्या बोल रहा है, 54वां पद से 132 अधिक है, तो 54वां पद क्या होता है a प्लस का 53d। ये मेरा क्या हो गया nवां पद, मतलब an 54वें पद से 132 अधिक है, ये मेरा है 54वां पद और ये है nवां पद। ठीक है, सवाल कर रहा है ये जो nवां पद है इस 54वां पद से 132 अधिक है। 132 अधिक है कौन, nवां, मतलब an। 132 ये अधिक है, हम चाहते हैं दोनों पद बराबर हो जाए। क्या, ये 54वां पद है और ये nवां पद है। nवां पद इस 54वां पद से 132 अधिक है, ये अधिक है, हम चाहते दोनों बराबर हो जाए। ये 132 अधिक है तो मतलब इसका मतलब ये 132 कम है, इसमें जोड़ देंगे दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, प्लस में 132।
अब दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और एनवा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो एन की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, बराबर में है a प्लस 53 डी प्लस 132। अब यहाँ पे a हमको पता है, ये कितना है, 3 प्लस एन नहीं पता है, डी पता है कितना है, 12 बराबर a यहाँ पर कितना 3 है प्लस का 53 और डी मेरा कितना है 12 प्लस का 132। सॉल्व करते जाएंगे, 12 से गुना होगा n में, 12 से गुना होगा 1 में, तो 3 प्लस का 12 n माइनस का 12 बराबर का 3 प्लस 12 किया 36, 12 पंच 60 3 63 ना होगा। अब प्लस में 3 किधर गया है ना जी, प्लस का 132। यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे, सब प्लस माइनस में है, इधर से 12 n को रखेंगे, बाद में सभी को भेज देना। क्या हो जाएगा, या 12 n बराबर 3 प्लस 636 प्लस 132, इधर ये माइनस में उसर जाएगा तो प्लस में 12, इधर ये 3 प्लस में उसर जाएगा तो माइनस में 3। कोई दिक्कत है, सभी को जोड़ लो। 636 3 639 और 132 कितना हो गया, 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 771, साथ में है 12, कितना होगा 3, ये 8, 783 में से 3 जाएगा 700, 3 घटेगा ना जी, क्या जाएगा, या 12 n बराबर 780 ना होगा। अब यहाँ से n निकाल लेना, या n बराबर 780 बटे का 12, काटो, 12 पंजे 12 छके 72, 12 छके 72, 78 में से 72 गया तो 6 और 0, 12 पंजे 60। आंसर हो गया कि मेरा एनवा पद यानी कि 65वां पद जो है वो 54वां पद से 132 अधिक है। समझ में आया, एनी डाउट।